आपके अम्मी अब्बू भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और अम्मी अब्बू दोनों डॉक्टर हैं जी बिल्कुल। और जब डॉक्टर अम्मी अब्बू थे, हम भाई आजकल तो अवेयरनेस आ गई है कि अब लोग जाने देते हैं इस करियर में। उस ज़माने में 1970s में आपके अम्मी अब्बू ने कैसे इजाज़त दी आपको कि आप इस करियर में आए? नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, 65। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 62 की बात है ये। जब मैंने बड़े मज़े से, अच्छा मेरे अम्मी अब्बू की एक शुरू से एक आदत थी, वो कहते थे कि जो भी करो वो करो जिसमें दिल है, जिसमें पैशन है, जिसमें शौक है, वरना टाइम ना वेस्ट करो, ना अपना ना किसी और का। सही बात। तो उनको नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग का शौक है, और व्हेन आई वेंट, मैं उस टाइम पे लॉ पढ़ रही थी। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने अम्मी अब्बू को बताया, मैंने कहा कि मुबारक हो, लॉ में छोड़ने लगी हूँ और अब इसके बाद फ़ौरन मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो मेरे अब्बा ने बड़े मज़े से मुझे कहा कि ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करो। उनको लगा कि शायद अभी शौक ही है, ख़त्म हो जाएगा, थिएटर किया है नया नया तो इसको शौक हुआ है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि तुम डिग्री कंप्लीट कर लो, उसके बाद यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू। तो मैंने कहा लॉ की डिग्री ये ट्रैप होता है। अम्मी अब्बू शुरू में प्राइमरी कर लो, इसके बाद आसानी है, फिर मैट्रिक कर लो, इसके बाद आसानी है, फिर मौत आ जाए बेटा, इसके बाद आसानी है। ये करते रहते हो। मैं समझ गई थी उसी वक्त। मैंने कहा बहुत चलाक हुई, बहुत। मैंने कहा मैं भी कर लूंगी डिग्री, मैं दूसरी डिग्री कर लेती हूँ, लॉ में बड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कि मैं अपना जर्नलिज्म और सोशियोलॉजी में बैचलर्स कर लूंगी, शर्त ये है कि द डे आई कंप्लीट माय डिग्री यू विल नॉट स्टॉप मी। और उन्होंने कहा हाँ हाँ करो बेटा करो करो। मैंने डिग्री की, आई गॉट वेरी गुड ग्रेड्स। वो परेशान, उन्होंने कहा अब जाओ, डू व्हाटएवर यू वांट टू। बट उनको ये कंसर्न था कि उन्होंने जहाँ उन्होंने मुझे, मेरे पे इतनी शराइत रखी थी कि तुम जाके पढ़ो, पहले पढ़ो और फिर जाओ, वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, मेरे माँ बाप। मेरा ख्याल है मैं आज यहाँ तक जैसे भी पहुँची हूँ तो वो मेरे माँ बाप की दुआ है और उनका सपोर्ट है, और कुछ नहीं। अच्छा, उस्मान खालिद भट्ट ने आपको जब पहली बार ड्रामा ऑफर किया तो आपने मतलब मना कर दिया, फ़ोन रख दिया? मेरे एग्जाम्स होने वाले थे, उस्मान का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि हम थिएटर कर रहे हैं, जो मैं प्ले कर रहा था उसकी ना एक लड़की जो है वो भाग गई है, तुम ऑडिशन कर दो। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी यार, मैं सेकंड चॉइस नहीं प्लीज़, ये नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। मैंने फ़ोन रखा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैंने कहा यार चलो ऑडिशन तो करके देखते हैं, वैसे हो के आते हैं, देख लेंगे क्या होगा। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है, फ्रॉम एक्सक्यूज मी कि मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। फ्रॉम एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। ओह यस। मैं उधर गई, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैं सेलेक्ट हो गई। और बस बहुत फखर की बात, उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, मैं सेलेक्ट हो गई। ये क्या बात हुई? और बाकी ये सच है, और कोई थी नहीं, उनकी लड़की भाग गई थी 10 दिन में।